ओह हो, दीदी दीदी, अरे आपकी मैंने बहुत सी वीडियो देखी है। ओ भाई, मास्टर नु कह दे इसे ना पढ़ाना। नाम है इसका अमित पढ़ाना, और भाई की जगह है दिल में। और भाई समहाउ मैंने आपको उधर देखा था। तार बिजली से, तार बिजली से, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। दीदी आपकी एक्टिंग सीरियसली, मैं फैन हूँ आपका। गली बदल रही है रूप जिंदगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आप आए उत्तराखंड में, और आपने ये भी कहा है उत्तराखंड मेरा बेस्ट प्लेस है। दीदी आप औली गए, चोपता गए, केदारनाथ 16 किलोमीटर गए। ओ भाई, और हाँ, आपकी मैंने वो कंडी वाली फोटो भी देखी। ओ भाई, पूरा फील था दीदी, फील था। पर महादेव की सौगंध, जब आप 16 किलोमीटर ट्रैक करके ऊपर चढ़े और आपने कहा कि शिवलिंग को छूने नहीं दिया जाता है, और सेकंड थिंग जो आपने कहा, पंडित जी अंदर बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। उनसे मैंने बोला कि टीका लगा दो, तब उन्होंने मुझे टीका लगाया है, वो भी ऐसे टेढ़ी नजरों से देख के। आऊंगा मैं, आ रहा हूं मैं, समय दो मुझे। मैं समय हूं। मैं यहाँ पे वो सारे फैक्ट्स बताने आया हूँ जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा। और भाई ये इसलिए बता रहा हूँ बीइंग उत्तराखंडी। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई। आपने कहा कि जिन लोगों ने पे किया हुआ है पूजा के लिए पंडित को, वही लोग शिवलिंग के पास जा सकते हैं, छू सकते हैं। अदरवाइज मे भी कोई राइट ही नहीं है, या हमें जगह ही नहीं मिलेगी कि हम जाके पूजा कर लें। कुछ भी दीदी अपने स्टार भैया है ना, किंग खान, उनके घर के बाहर, मन्नत के बाहर हर रोज लाखों लोग खड़े रहते हैं। वो किसी को भी ऐसे नहीं बुला लेते कि आओ भैया बताओ दीदी घर पे कैसी है। अच्छा ऐसी बात है, बुआ जी नाराज है। अच्छा किसी पर्टिकुलर चीज को अगर लाखों लोग चाहेंगे, ऑब्वियस है धक्का मुक्की होगी दीदी, कुछ ऊपर कुछ नीचे होगा। पर आपने इस बात को ये बनाया कि शिवलिंग को छूने ही नहीं दिया जाता है। नहीं दीदी नहीं, ऐसा नहीं होता है। और जो आपने कहा बेलपत्र, बहुत से प्लेसेस पे कुछ चीजों की वैल्यू है। नारायण प्लेसेस पे तुलसी, लक्ष्मी नारायण के लिए श्रृंगार, ये सारी चीजों की वैल्यू है। और शिवा प्लेसेस पे बेलपत्र, दूध का चढ़ावा, ये सब चीजों का वैल्यू है। और दीदी जो आपने कहा ना बेलपत्र चढ़ाने का इतने रुपए, ओ भाई दीदी मैं आपको बता दूं, जितने भी प्लेसेस पे जिन चीज़ों की वैल्यू है वो वहाँ के लोकलाइट्स से आता है। और जिन लोगों से आप वो खरीद रहे थे वो वहाँ के लोकलाइट्स थे दीदी, उनका घर चलता है उन सब चीज़ों से। इसमें भगवान को कमर्शियलाइज करने जैसी कोई बात ही नहीं है। वो लोग उन सब चीज़ों को लाने के लिए, बेलपत्र को, तुलसी को, हर चीज़ को लाने के लिए मेहनत करते हैं, और वहाँ पे आप तक आता है वो। तो आप सोचो, मुझे लगता है आप समझदार भी हो। और रही चढ़ावे की बात, तो भाई मैं सिर्फ एक बात करूंगा, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। भाई तुम उनके कदमों में पूरी दुनिया रख दो, या फिर सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन से जा लो, ये आप पे डिपेंड करता है दीदी जी। और महाअभिषेक, महाअभिषेक, अरे आपने तो लिस्ट लाई थी महाअभिषेक की। मैं तो फोटो खींच के लाई हूँ, पूरा 5,000 रुपए की। 1 घंटा पूजा 8,500 रुपये 5 व्यक्ति, 45 मिनट की पूजा 6,500 रुपये 5 व्यक्ति, और 30 मिनट की पूजा 5,500 रुपये 5 व्यक्ति। दीदी पूरे इंडिया में जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, सब जगह महाअभिषेक होते हैं। जो भी स्पिरिचुअल प्लेसेस है वहाँ पे बहुत से लोगों के अलावा भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्हें अपनी फैमिली के साथ, जिन्होंने कुछ मन्नत मांगी होती है, वो स्पेशल पूजा कराते हैं। या फिर किसी को आरती में, शयन आरती में, इन सब में बैठना है तो स्पेशल चार्जेस होते हैं। क्योंकि मन्नत दीदी याद है ना, इसका आपने बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटा कि अरे आप लिस्ट लेके आए थे यार। हद है भाई, अलग लेवल, अलग जा रहे हैं लोग।
अरे भैया, आपने कहा हम 16 किलोमीटर चढ़ के आए और यहाँ पे शिवलिंग को छूने नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो दीदी मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड गवर्नमेंट कुछ वीआईपी पासेस अरेंजमेंट करती है, जिसमें उन लोगों को जिनकी आस्था होती है पर वो वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होता है। दर्द हो रहा है, हम गरीब हैं भाई। हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। हम पैदल आए हैं, इसलिए नहीं कि हम गरीब हैं, इसलिए नहीं कि हम गरीब हैं, इसलिए नहीं कि हम गरीब हैं। पता नहीं क्यों आए, बस आ गए। और फिर दीदी कहती है पंडित जी कुछ देख रहे थे, बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। वो कुछ देख रहे थे, क्या मतलब दीदी आपका, ये क्या देख रहे थे? एक बंदा सुबह से शाम तक बैठा है, वो अपना फोन ना देख ले भैया, अपने घर वालों को कांटेक्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, इट्स हिज चॉइस। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप कहीं कुछ भी देख रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसी पॉइंट के लिए मुझे आना पड़ा। कुछ आपने जो कुछ कहा है, इट्स लाइक क्रिंज इनटू 100। तो दोस्तों, इन सारी बातों से सिर्फ मतलब था कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना। कोई नहीं, भगवान सब देख रहे हैं। जो गलत कर रहा है उसका फल उसे मिल जाएगा, जो सही कर रहा है उसका फल भी